जब मैं सुबह के 4 बजे कैंप ऑफिस गई और मैं वहाँ पर 3 घंटे इंतज़ार करती रही, ये जो रिज़ल्ट्स हैं वो उधर वेबसाइट पर उनकी जो स्क्रीन्स हैं उस पर अपलोड हो रहे थे, तो मैंने देखा कि वो किस तरह फॉर्म 45 शायद उनके सामने पड़ा था और डिजिटल फॉर्म 45 पे वो मैन्युअली एंटर कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो स्क्रीन लगी थी आप देख सकते थे कि एक बंदा कंप्यूटर पर मैन्युअली एंटर कर रहा है। तो ज़रूर मैन्युअली एंटर करते वक्त गलती हो सकती है, मतलब ह्यूमन एरर है, और इसकी दुरुस्तगी करने का हमें मौका देना चाहिए और हम उन्हें ये मौका दे रहे हैं। उनके पास 2 दिन थे, बेशक उन्होंने हमारी जो एप्लीकेशंस हैं वसूल नहीं की, मगर मुझे उम्मीद भी है और मेरी दरख्वास्त भी ये होगी और तजवीज़ भी ये होगी कि ज़रूर आप इसको दोबारा देखिए। आपसे कुछ गलती हुई है गिनती में और कोई एंट्री में क्लरिकल एरर्स हुए हैं, आप फॉर्म 45 अपने सामने रखिए और उसको दोबारा से, या आप अपनी वेबसाइट पे फॉर्म 45 अपलोड कर दीजिए सारे, जैसे कि हमने किए हैं, और लोग उसका जायज़ा लें और आप दोबारा उसका हिसाब करें, ताकि आपको भी ये वाज़े पता चल जाए कि ये गलती हुई है। ज़हूर भुट्टा साहब भी जीते हैं अपना इलेक्शन, तैमूर मलिक साहब भी जीते हैं अपना इलेक्शन, और मैं भी मुंतखब हुई हूँ NA 151 की नशिस्त पर। और मेरी एक और दरख्वास्त भी है, जो हमारे मद्दे मुकाबिल थे, जिनको इस वक्त डिक्लेयर किया गया है कि वो जीते हैं, उन्हें सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करना चाहिए, ख़ास तौर पे मूसा गिलानी साहब को। वो मेरे मद्दे मुकाबिल हैं, वो जानते हैं कि अगर वो 7,000 से जीते हैं और 16,000 रिजेक्टेड है और ये फॉर्म 45 इसके बरक्स बात कर रहा है, तो सियासी पुख्तगी इसी में है कि आप दिल बड़ा करें और आप इसे कबूल कीजिए। आप फॉर्म 45 अपने सामने लेकर आएँ अगर आपके पास कोई फ़र्क नताइज है या आपकी कैलकुलेशंस फ़र्क है, और आप बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए अपनी हार कबूल कीजिए। मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि देखें, इनकी तो दरखास्तें एक्सेप्ट नहीं की गई, इनको आरओ मिले ही नहीं। मेरे आरओ तो, मैं तो मुल्तान की बार के वकला के साथ था, मेरे आरओ मुझे मिले सुबह और मैंने उनको एप्लीकेशन रिकाउंट की दी। उन्होंने हमें फॉर्म 45 दिखाया, पूरा दिन लगाया, लेकिन हमारी जो रिकाउंट की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी। वो मेरे जहन में इसलिए शायद मुस्तरद कर दी गई कि शायद उन्हें टाइम नहीं मिला था दूसरों को वोट रिजेक्ट करने का डब्बों के अंदर। अभी सिर्फ फॉर्म 45 में ही कुछ तब्दीलियाँ की होंगी जो उनके पास मौजूद हैं, और इसलिए ये भी ज़रूरी है, हम जो शुरू से बात करते आए हैं कि अदालती निज़ाम की तरफ से, इदारों की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर होने चाहिए थे। ये सिविल ब्यूरोक्रेसी के जो मातहत आरोज़ थे, वो ये दबाव सीनियर ब्यूरोक्रेसी का या दूसरों का बर्दाश्त शायद नहीं कर सकते थे और नहीं कर पाए। सो आइंदा के लिए जुडिशरी से आरोज़ आना बड़ा ज़रूरी है। अब बाकी आप बात नहीं, मैं एक आखिरी नुक्ता आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, क्योंकि वो ज़ैन हुसैन कुरैशी मेरे भाई के हलके से है, तो मुझे मालूम है कि मुझे ताज्जुब इस बात पे भी है, हैरत इस बात पर भी है कि सारे फॉर्म जो कंक्लूसिव रिजल्ट, हतमी नतीजा है, वो हम लोगों के हलकों में दे दिया गया है, जहाँ पे मुतनाज़े है, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि दोबारा रिकाउंट कीजिए, ये ठीक नहीं है। मगर ज़ैन हुसैन कुरैशी NA 150 से जो मुंतखब हुए हैं, 50,000 वोट की उनकी लीड है, वहाँ पर अभी तक हतमी नतीजा नहीं दिया गया, ना उन्हें कंसोलिडेटेड रिजल्ट दिया गया है, ना वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। तो ये एक हैरत की बात है कि जहाँ पर एक कैंडिडेट जीता है, भारी अक्सरियत से जीता है, वहाँ पे कोई कंटेस्ट भी नहीं कर रहा, वहाँ पे आपने अपलोड नहीं किया रिजल्ट, ना ही उनको दिया है, और जहाँ पर 3 कैंडिडेट्स हैं जो कि चैलेंज कर रहे हैं इस रिजल्ट को, नतीजे को, वहाँ पे आपने उजलत में वो फॉर्म 49 भी इशू कर दिया है। अब इसके ऊपर हम आगे की बात करेंगे कि आगे का लाए अमल क्या होगा, क्योंकि हमसे काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे हैं। देखें, हम मेरे केस में तो कल हमने सैटरडे को हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी थी इस सारे मामले से पहले। गिलानी साहब का जो नोटिफिकेशन फॉर्म 49 इशू है उससे पहले, तो हमें उम्मीद है कल हाई कोर्ट उसको टेकअप करेगी और मामले को आगे चलाएगी। हमारे बाकी सारे मामलात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका मजाज है हम इन चीज़ों को देखने का, और हम इन तीनों हलकों के लिए अदालतों के पास भी जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के पास भी जा रहे हैं। इंसाफ में थोड़ी सी देर हो सकती है, लेकिन ये मुस्तकिल देरी नहीं हो सकती, और हमें उम्मीद है कि जो इतने वाज़े फ़र्क हैं फॉर्म 45 के अंदर, तो ये तो एक अदालती निज़ाम को शायद, क्योंकि ये वाक़यात पूरे पाकिस्तान में भी हुए हैं, तो हो सकता है कि वैसे भी कोई सलूशन निकल आए। और आप ये भी याद रखें, पाकिस्तान में कहीं पे भी अगर आला अदलिया ने इस तरह के फॉर्म 45 की डिस्क्रिपेंसीज के इशू के ऊपर कोई मुस्बत फैसला दे दिया, चाहे वो हमारे हलकों से हो चाहे किसी और के लिए हो,
तो उसका असर सब पे पड़ेगा इंशाल्लाह। सो ये है। अब जहाँ तक बात है कि अवाम क्या करना चाहती है, क्या कर रही है, हमारे हलकों के अवाम जो हैं, बल्कि मुल्तान पूरे के अवाम, वो इस वक्त ज़ाहिर है चाहते हैं कि उनके मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामान में जाएं, हलफ उठाएं। हम भी यही चाहते हैं और हम आपसे सिर्फ ये कहेंगे कि इस वक्त पुरअमन रहें, कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे किसी और को कोई बहाना मिल जाए कुछ करने का। अपने आप को तकलीफ़ में ना डालें, ना हम चाहते हैं आप तकलीफ़ में आएँ। आपके हक़ का, आपके वोट का दिफा करना, आपने हमारे पे एतमाद किया है, हमारे पे भरोसा किया है, इमरान खान का साथ दिया है। अब आगे इसकी कानूनी जंग लड़ना, सियासी जंग लड़ना हमारे पे फ़र्ज़ है। सो वो हम काम करेंगे। आप पुरअमन रहें, जहाँ पुरअमन एहतजाज देने की ज़रूरत होगी हम आपको उसका बाकायदा बताएंगे, लेकिन पुरअमन तरीके से करेंगे। मगर मेरा मानना है कि इस वक्त ये जो जंग है ये हम अदालत में लड़ेंगे, सड़कों पे नहीं। इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हम जोश से नहीं होश से काम लें और ये अदालती कार्रवाई मुकम्मल होगी और इंशाअल्लाह हम सबको इंसाफ भी मिलेगा इंशाअल्लाह। और आखिरी बात मैं इसमें ये करूँगा, देखें अवाम सारे मिलना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हम भी यही करना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारी तवज्जो जो है इस वक्त जो लीगल प्रोसेस है और वो काफ़ी टेक्निकल होता है, ज़ाहिर है इन सारे अपने फॉर्म 45 कैलकुलेशंस और जो तरीक़ेकार वाज़े किया जा रहा है, तो मेरी ये दरख्वास्त है और ये हम सब ये चाहते हैं कि हम अगले दिनों में उस चीज़ पे फोकस करें। हमारा सीट लेना मकसद है, इस वक्त कोई हवा बनाना या मीडिया में उठालना चीज़ों को, उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमने अपना फोकस रखना है पार्लियामान में इमरान खान की सीटों को बहाल कराना इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आप सबका, आप यहाँ मौजूद थे आज।